हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। मैं जो है ज़्यादा इधर उधर की बातें न करके सीधा अपने टॉपिक पे आता हूँ। और इस टॉपिक पे देखें आप, मैं जो है कक्षा 9 और 10 वाले बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा रहा था इसके पहले वाले वीडियो, और मैंने 1 से 20 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया भी था। 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों में, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से लेकर 20 तक होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैंने सिखाया था। आज मैं सिखाऊंगा 20 से ज्यादा, 21 से लेकर 30 तक, उससे ज्यादा नहीं, 30 तक इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों या 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ठीक है, तो मैंने बताया क्या था कि अगर आपको 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो सामान्य से नियम रट लें, 2 8 8 2। पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, फिर चौथे में 2। ठीक है, तो जब आप 20 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, उसका बेसिक्स ऑफ फंडा जानते हैं आप कि आपको क्या करना है, 2 8 8 2 भरना है। किसके लिए? ऐसे तत्व या आयन कह दें या तत्व बोलो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 है। अब अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 से ज्यादा होती है तो उसके बाद क्या सोचना है आपको कि आप ये जानते हैं कि पहले कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे कोष में मैक्सिमम 8, तीसरे कोष में मैक्सिमम 18 रह सकती, लेकिन आपने भरा कितना है? 8। अब आप क्या करेंगे? आपको पता है कि यहां 18 रह सकता है लेकिन 8 ही भरा गया है। यहां पे जो है 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, भरा गया है 8 ही। तो आप ये क्या करेंगे? आप इसको 18 तक भरेंगे इलेक्ट्रॉन, 8 के बाद 18 तक, 9 10 11 12 ऐसे करके 18 तक भरेंगे आप। ठीक है, मान लीजिए, ये ध्यान दें, आपको याद होना चाहिए कि 20 तक के लिए 2 8 8 2। अब अगर 21 होगा ना तो अभी आप 2 में 3 ना, 2 यहां नहीं बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन अब यहां बढ़ाना है 18 तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे किसी का कोई मतलब स्कैंडियम 21 है, स्कैंडियम 21, ठीक है। टाइटेनियम है, वेनेडियम है, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज, इधर करता हूं 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 कापर और 30 क्या होगा? जिंक होगा। देखें आप, अगर मैं जो है 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो आप क्या पाएंगे कि 21 के लिए, अभी आप समझे कि 20 के लिए इतना हो गया है, 21 के लिए मुझे अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है। क्यों? क्योंकि यहां 18 तक रह सकते हैं। अभी आप यहां इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2 8 9 2। इसका क्या होगा? 2 8 10 2। ठीक है, इसका क्या होगा? 2 8 11 2। इसका क्या होगा? 2 8 12 2। घर पे जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर 30 तक कम से कम 2 बार करेंगे आप। 2 बार करने के साथ आप उसको ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये चलो पढ़ लिया हो गया टॉपिक, नहीं, उसको मन में रिवाइज करें, आप मन में सेट कर लो
कि हाँ इसके बाद ऐसी घटनाएं होती हैं। किताबों में ज्ञान रहने से कोई फायदा नहीं, ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसकी बातें मैं करूं तो 2, 8, 13, 2। मैं उधर बात करूं तो 2, 8, 14, 2। इसका क्या होगा? 2, 8, 15, 2, 2, 8, 16, 2। इसका क्या होगा? 2, 8, 17, 2। इसका क्या होगा? 2, 8, 18, 2। ये 30 तक जानते रहिए। इसके बाद मैं 2 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कराऊंगा। कौन कौन से हैं? एक आपका है 42 है MO, और एक है यहां दिखवाएगा, देखता हूं पहले वहां से कैमरे में देखता हूं आता है कि नहीं आएगा। ये 42 का करा दूंगा मैं। इसके बाद इधर मैं थोड़ा सा करा दूंगा 47 का, यहां 47 का, 47 AG। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 18 कर लिया है ना। इसका देखो क्या होता है, 2, 8, 18। इसके बाद जानते क्या होता है? 12, 2। कितना हुआ देखिए, 18 और 12 कितना होगा? 30, 30 10 40 और 2 42। और यहां क्या होगा? 2, 8, 18, 17, 2। आप गिन लें। ठीक है, तो रूल से पहले रूल से 30 तक आ जाए, ये तो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये बताया हूं क्यों, इसकी वजह मैं बता रहा हूं। देखो 12 इलेक्ट्रॉन, जहां भी से यहां 12 इलेक्ट्रॉन, यहां 17 इलेक्ट्रॉन, यहां 12 इलेक्ट्रॉन, यहां 17 इलेक्ट्रॉन, 17। तो मुझे 12 और 17 वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए कंडीशन बताना है। ठीक है, कोष चाहे जो भी हो, 12 और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे कंडीशन बताना है कि 12 और 17 इलेक्ट्रॉन होने पर क्या घटनाएं होती हैं। देखिए नोट में लिखवा रहा हूं, 12 व 17 इलेक्ट्रॉन होने पर ये बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्रमशः क्या हो जाते हैं भाई? 13 व 18 हो जाते हैं। जैसे 12 और 13, 12 और 17 इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो वो नहीं रहता है, वो अपवाद है। ये एक्सेप्शन है कि भाई रूल से तो सही है आपका, लेकिन ये अपवाद है। लिख दे रहा हूं, ये एक्सेप्शन है आपका, अपवाद, एक्सेप्शन। वो भी अपवाद है, ये वाला भी आपका अपवाद है, अपवाद, एक्सेप्शन। ये वाला भी अपवाद है। ठीक है, और ये वाला भी अपवाद है, एक्सेप्शन है कि 12 और 17 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर 12 और 17 इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या होगा? 12 वाला बाहर से, अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन लेके 13 हो जाएगा, और 17 वाला अपने बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा? 18। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्सर पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? 2, 8, 13 और 1 होगा। 2, 8, 13, 1। उसका क्या होगा? 2, 8, 18, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। इसकी बात करूं क्या होगा? 2, 8,
18 13 1, ये होगा। और उसका क्या होगा? 2 8 18 18 1, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, इतना लिखें आप। इसके बाद मैं थोड़ा संयोजकता, धातु अधातु को पहचानना सिखाऊंगा। उसके बाद संयोजकता वगैरह की बातें करूंगा, बॉन्ड वगैरह पढ़ाना है मुझे। ठीक है, लिखें। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, इसको मैं डस्ट करता हूं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको धातु अधातु उपधातु इन सब के विषय में थोड़ी चर्चाएं कर दूं। ठीक है, तो धातु अधातु उपधातु को पढ़ाने से पहले मैं बात करता हूं तत्व की। तत्व ना, जो कितने 118 है। बता दें, जो तत्व शब्द है, वर्ड ना, तत्व शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, हम भी तो यूज कर रहे हैं तत्व शब्द, लेकिन सबसे पहले किसने किया था? सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, इसका हिंदी क्या लिखेंगे आपने? रॉबर्ट बॉयल एक वैज्ञानिक थे ना, ने किया। रॉबर्ट बॉयल ने किया। इनकी संख्या 118 है। तत्वों को जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है, धातु में, अधातु में, उपधातु। तत्व के प्रकार में बोलूं ना, या तत्व जो है को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किसमें भाई? धातु में, अधातु में और उपधातु में। ठीक है, धातु को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स में बांटा गया है। तो आपसे कोई क्या मेटल्स क्या है भाई, तो पूछना है कि धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, और एग्जाम्पल्स थोड़े याद हो तो बढ़िया रहता है। ठीक है, धातु क्या है पता है? धातु की परिभाषा है कि वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु। क्या सीधा बोलो, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो धातु की परिभाषा क्या है? धातु मेटल्स, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन
ठीक है, धनायन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैटायन। बनाने की क्षमता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, धातु कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स थोड़ा मैं लिख दूं। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे सोडियम आ जाए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और क्या है आपका? आयरन है, Fe है, कॉपर है, जिंक है, ETC। ये सब धातु हैं। ध्यान दें, धातुओं की विशेषता क्या है कि धातुओं के बाहरी कोश में, धातुओं के बाहरी कोश में, बाहरी कोश में प्रायः 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ध्यान दें, धातुओं के बाहरी कोश में सामान्य केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 1, या तो 2, या तो 3। जैसा कि आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, आप देख भी सकते हैं कि इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप किया हो देख लो, बाहरी कोश में 2 है, इसके बाहरी कोश में जानते कितना है? इसके बाहरी कोश में भी 2 है, इसके बाहरी कोश में 3 होता है, इसके बाहरी कोश में 2, इसके बाहरी कोश में 2। ऐसे ही 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका ये त्याग करते हैं। तो त्याग करने के बाद इन पे प्लस आता है। ये रख लें कि बाहरी कोश में कभी भी, सामान्य केस में, सामान्य कभी भी नहीं, हमेशा नहीं, कभी एक आध अपवाद भी है, बोरान इसका अपवाद है। ठीक है, तो आप थोड़ा ये समझें कि जब कभी परमाणुओं के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो परमाणु क्या करते हैं? उन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाते हैं। धनायन का मतलब उन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, उन पे प्लस आता है। उन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और उन पे क्या आता है? प्लस। जितना इलेक्ट्रॉन वो त्यागते हैं, जैसे 1 है तो 1 निकाल देते हैं, बाहरी कोश में 2 हो दोनों को निकाल देते हैं, अगर बाहरी कोश में 3 हो तीनों को निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन की चर्चाएं हो रही हैं, और उन पे उतना ही प्लस आता है। तो जब प्लस आएगा वही धनायन है। तो इस प्रकार आप ये भी समझ सकते हैं कि किस पे कितना प्लस आता है। तो जिंक पे 2 प्लस होता है। क्यों? इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों को निकाल सकता है। कैल्शियम पे 2 प्लस होते हैं, मैग्नीशियम पे 2 प्लस होते हैं, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस होते हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर उतना ही प्लस आएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं अधातु क्या है? अधातु नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स तो बोलते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, आप यहां एग्जांपल दिखा सकते हैं कि सोडियम है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या कर सकता है? आप लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ ब्रैकेट में लिख लो। आप चाहें तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक आध तो एग्जांपल लिख ही लो, देखता हूँ जगह बचेगा यहाँ पे। अगर जगह होगा, चलिए देखता हूँ, एग्जांपल्स इधर लिखवा दूंगा मैं अलग से, दोनों का एक साथ में मिला के आप समझेंगे। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनायन,
बनाने की क्षमता रखते हैं, बनाने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अगर आपको इनके एग्जाम्पल्स देखने हो तो जैसे हमें देख सकते एग्जाम्पल्स क्या होगा पता है? अधातु का जिनके बाद, हाँ पहले लिख दूँ तो बताऊँ, जैसे आ जाए नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, सल्फर आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, ठीक है, ईटीसी है, ठीक है, ये आपके अधातु। हाँ, अधातुओं के बाहरी कोष में, अधातुओं के बाहरी कोष में अधातु के एग्जाम्पल्स रट रही है, प्रायः कितने होते हैं? 5, इधर लिख रहा हूं, 5, 6 व 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 5, 6 व 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लिखिए फटाफट, फिर मैं आगे की चर्चाएं करता हूं। ठीक है, पहले आप लिखिए तब मैं बातें करूं। लिख लिया आप लोगों ने? लिखें लिखें। मैं दोनों का एग्जाम्पल साथ में समझा दे रहा हूं कि क्या घटनाएं होती है। मैं बहुत नोट पॉइंट में लिखा दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे एकदम ना। आप ये जानते रहिए कि धातु के साथ धातु क्या व्यवहार करने वाला है। धातु क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन त्यागेगा तो उस पर प्लस आएगा, वही धनायन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अधातु क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और वो किस नाम से जाना जाता है भाई? इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस आएगा और उसे ऋणायन नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब धातु कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा भाई? सामान्य केस में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है जिसका वो त्याग कर सकता है। अधातु क्या होता है? उसके बाहरी कोष में, सामान्य केस में जो है 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 8 नहीं होता। अगर किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसे अक्रिय नाम दिया जाता है, ठीक है। अक्रिय या नोबल, नोबल को क्या हिंदी में बोलते हैं? नोबल गैस कह दें, अक्रिय गैस या अक्रिय तत्व कह दें। परमाणुओं के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर, मैं लिख रहा हूं, परमाणुओं के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर, 8 इलेक्ट्रॉन होने पर उन्हें अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट, हाँ, अक्रिय तत्व
या उत्कृष्ट तत्व या गैस, गैस अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस कहा जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस ही लिखो, कहा जाता है। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद क्या है भाई? कहा जाता है हीलियम को छोड़कर। जो हीलियम है ना, हीलियम जो होता है इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको अक्रिय नाम दिया जाता है, या यही, हाँ थोड़ा जानते रहिए आप। मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, हीलियम भी है, हीलियम को छोड़कर ना, हीलियम विशेष है। अक्रिय के बाद इसके बाद कौन आने वाला है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपके अक्रिय हैं। इसके बाहरी कोश में 2 8 2 8 8 2 8 18 8 2 8 18 18 8 ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे आप, बस जानते रहो कि इन सब के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये अक्रिय है। अक्रिय क्यों है? क्योंकि ये स्थायी होते हैं और ये किसी से क्रिया नहीं करते। अक्रिय तत्व क्या है? अक्रिय तत्व क्या है? जो किसी से क्रिया ना करें, स्थायी होते हैं। ठीक है, और सभी परमाणु इनके जैसा होना चाहते हैं। जो परमाणु हैं अक्रिय होना चाहते हैं। अक्रिय, देखो ये भी अक्रिय है, ऐसा मत समझिएगा आपने, इसके बाहरी कोश में 2 है फिर भी अक्रिय। तो सभी परमाणु अक्रिय होना चाहते हैं, बस या तो 2 होना चाहते हैं या तो 8 होना चाहते हैं, ताकि वो भी स्थायी रहे। और उसी के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए लिथियम का 2 1 है, तो वो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के कैसा हो जाता है? 2 हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना उसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन मत अगर बचा है तो उसकी जो संरचना होती है मान ली जाती है कि हीलियम की तरह। कैसी है? हीलियम की तरह। अब वो स्थायी है, समझे आप लोग? जो लिथियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1, परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर क्या होना चाहेगा? हीलियम की तरह स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहेगा। ठीक है, तो कोई भी, मैं लिखवा भी दूंगा आपको, कोई भी परमाणु जो है अपने नजदीकी अक्रिय तत्व की तरह स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है। और इसके लिए परमाणु क्या क्या कर सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अक्रिय का मतलब यही समझे, या तो बाहरी कोश में 2 हो जाए या तो बाहरी कोश में 8, और सामान्य कोश में 8 ही मिलेगा आपको। ज्यादा से अधिकतर केसेस में आपको 8 ही मिलेगा कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये समझे आप लोग, परमाणु या तो 2 होना चाहता है या तो 8 होना चाहता है। और उसी के लिए परमाणु क्या क्या कर सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, बाहर से ग्रहण कर सकता है, या तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन को, मतलब कह सकते हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतना शेयर कर देता है कि लीजिए इतना इलेक्ट्रॉन मेरा, इतना आपका भी ला दीजिए। यही होता है कि परमाणु जो है कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कर लेता है। तो परमाणु द्वारा अक्रिय तत्व की तरह स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, साझेदारी किए जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी क्या होती है? संयोजकता होती है। क्या होती है? संयोजकता। मैं बताऊंगा अभी, संयोजकता के विषय में चर्चाएं मैं करूंगा, पहले थोड़ा इसकी बातें मैं कर लूं। देखो जो धातु, मान ली लिथियम है ना, लिथियम की बात या सोडियम की, चलो बढ़िया बात करूं सोडियम की। तो लिथियम वगैरह की संरचना किसकी तरह होती है? लिथियम बेरिलियम वगैरह की स्ट्रक्चर जो होती है, बेरिलियम के बाहरी कोश में 2 है, वो भी 2 निकाल के इसकी तरह हो जाता है, हीलियम की तरह। स्थायी तो हो गया ना। अब मैं बात करूं, मानो सोडियम हो,
ब्लैक वाला मार्कर यूज करूंगा। सोडियम हुआ, यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ, विशेष जानकारियां हैं। सोडियम, इसके बाहरी कोष में क्या है 2 8 1। मैंने बताया आपको बाहरी कोष में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो जानते हैं जैसे सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो यहाँ Na+ आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकालता है इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ लगा दें। या देखें अगर आपका मैग्नीशियम की बात करूँ, चलिए मैग्नीशियम की बात कर लूँ मैं, 2 8 2, क्या घटनाएं होंगी। अब इसका 2 8 बचा ना, बाहरी कोष में 8, 2 8 किसका विन्यास है पता है, नियान का। तो बोलेंगे इसकी स्ट्रक्चर किसके समान है, नियान की तरह। तो इन सब को जानते रहिए आप लोग। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Mg पे 2+ आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन निकाला उसको यहाँ लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन को निकालने को यहाँ लिखते हैं तीर के निशान के उस तरफ। तीर के निशान की उस तरफ अगर कोई प्लस में है तो समझिए यहाँ से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, निकल गया, ठीक है, प्लस में हो तब। ये तीर के निशान को आपको बेसिकली अपनी भाषा में बराबर मानना कि ये बराबर का दिशा, बराबर का निशान, ये बराबर का निशान है। अगर इसके बराबर इधर प्लस है तो समझे वो निकल रहा है, ठीक है। या अगर इसको इधर लाऊं तो बराबर की इस तरफ, ये माइनस में हो जाएगा। तो यही करना है आप, फिर से समझें। जैसे इधर सामान्य केस में ऐसे ही मिलता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिला तो समझो कि निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला 2 निकल गया, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लो जिंक हो गया, 2 8 18 2, यहां क्या घटनाएं होंगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या बचेगा, Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसे में बात को एल्यूमिनियम की मान लीजिए बात कर रहा हूं, एल्यूमिनियम 2 8 3 है, यहाँ दिखेगा कि नहीं आपको, देखता हूं, दिखना तो चाहिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा पता है, Al++ और 3 इलेक्ट्रॉन। एक ये तरीका है, सामान्य केस में बुकों में यही यूज करता है। इसका एक और एडवांस तरीका है जो कि समझना चाहिए। तो उसको कैसे समझेंगे आप, ये समझना तो यही है। एक और तरीका होता है, उसमें क्या घटनाएं होती हैं, आप ये समझे कि तीर का निशान बराबर को दिखाता यही है, बराबर, इसके बराबर वो, इसके बराबर वो कैसे होगा पता है, वो भी समझा दूं कैसे होगा। देखो यहाँ पे Na है, कोई आवेश नहीं, ऐसे यहाँ Na+ है और एक माइनस है, +- 0, यहाँ भी कोई आवेश नहीं बचेगा। यही समझे आप लोग, हाँ, यहाँ Na है और बोलेंगे प्लस है, कैसे बराबर होगा, तो ये बराबर होने का यही मतलब है कि Na+1 + 0। इलेक्ट्रॉन से मतलब मत रखें आप, इलेक्ट्रॉन के केवल आवेश से ही मतलब होता है, बाकी ई से मतलब कि ई बच गया यहाँ पे, ऐसा नहीं सोचना है। जैसे Mg हो गया, यहाँ कोई आवेश नहीं, यहाँ पे Mg पे 2+ है, कहाँ से बराबर होगा, 2+ और 2 - 0 हो जाएंगे, Mg यहाँ भी बचेगा। ऐसे यहाँ Al की, जिंक की बात कर लूँ मैं, 2+ 2 - 0 जिंक बचा, वहाँ भी इसका भी वही कंडीशन। लेकिन इसको एक मॉडर्न में दिखाने का तरीका होता है कि जो ये इधर नहीं है, इसको अगर तीर के निशान के यहाँ लाया जाए, ये तीर के निशान के इस तरफ, अगर यहाँ लिखा है मतलब इस तरफ समझो, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे पता है, तो Na कर सकते हैं आप, फिर यहाँ आप कर दें -1 इलेक्ट्रॉन, फिर Na+। माइनस का मतलब यहाँ से कि निकल रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसा करेंगे, Mg तीर के नीचे लिख, तीर के ऊपर या नीचे माइनस लिखा हो, देखो तीर के निशान की इस तरफ अगर प्लस में लिखा हो तो निकल रहा है, या तीर के निशान के ऊपर या नीचे माइनस में लिखा हो तो भी निकल रहा है, तो भी क्या है, निकल रहा है। तो जुड़ने वाला ठीक उल्टा हो जाएगा कि अगर तीर के निशान के इस तरफ माइनस में लिखा है तो निकल रहा है ना, तो जुड़ रहा है। सुने फिर से,
अगर तीर के निशान की इस तरफ लिखा है प्लस में, तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि वो इतना इलेक्ट्रॉन वहां से निकलना है। या अगर इसी को मैं यहां लाऊंगा, इसको यहां लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर तीर के निशान के ऊपर या नीचे माइनस में लिखा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी है, जो भी लिखा हो, कुछ भी अगर माइनस में लिखा है मतलब वो निकल रहा है। और अगर कोई निशान नहीं तो प्लस मानते हैं ना, तो प्लस का मतलब वो जुड़ रहा है। अगर यहाँ प्लस लिखा हो तो समझेंगे इसमें जुड़ रहा है, इसमें, उसमें नहीं, इसमें। और अगर वहां माइनस हो तो भी समझेंगे उसमें क्या है, वो जुड़ रहा है। उस स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। जैसे मान लें मैं बात कर लूँ एफ की, एफ फ्लूओरीन, ठीक है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 7 होता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो आप क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे जोड़ दो, तीर के निशान के भी यहां भी लगा सकते हैं आप, चाहे यहां लगाओ चाहे आप यहां लगा सकते हैं। तो यहां प्लस में ना दिखाएं, बस ई माइनस कर दो, बस ई माइनस यहां जुड़ रहा है या यहां लगाओ, दोनों का मतलब एक ही। अगर ये यहां माइनस में लिखा हो तो भी समझ लेंगे आप, ये यहां लिखा हो तो भी वही मतलब है। तो क्या बचेगा, एफ माइनस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 8 हो जाएगा ना, ये कितना बचेगा, 2 8। ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन का मतलब जुड़ रहा है। लेकिन आप फिलहाल आप इसको समझ लें, ये भी तरीका जानते रहिए, यूज में ज्यादा नहीं है, लेकिन एक फंसाने का तरीका, किसी को फंसा सकते हैं प्रश्न पूछ के कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का, तो बोलो इसका मतलब क्या है कि वहां इलेक्ट्रॉन माइनस में है, वो सोचेगा वो तो निकल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ही हो जाए 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ जोड़ दें चाहे यहाँ लिख दें, वही मैंने कंडीशन बताया ना, चाहे आप यहाँ लिख दें चाहे आप यहाँ तीर के नीचे लिख दें, यहाँ इस दोनों का मतलब इसमें जुड़ रहा है। और ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके नीचे लिखता हूँ 2 6। क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भाई 8 करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होने पर बाहरी कोश में परमाणु उसको निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और बाहरी कोश में 5 6 7 होने पर वो 8 करना चाहते हैं। 5 होने पर 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 होने पर 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 होने पर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और O पे 2 माइनस आएगा, 2 8। या अगर आप वहां ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो जाए 2 5, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या यहां हो सकता है ना 3 इलेक्ट्रॉन, N पे 3 माइनस, यहां बचेगा 2 8। ऐसे ही हाँ Br का भी हो सकता है। ब्रोमीन रट लें आप लोग, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब एक ही परिवार के हैं। पहले तो फ्लोरीन धातु है, और उसके बाद फ्लोरीन के बाद जो क्लोरीन होता है लिख देना, फ्लोरीन क्लोरीन फ्लूओरीन नाम है, ब्रोमीन आयोडीन, ये सब एक ही परिवार के, सबके बाह्य कोश में ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख दे रहा हूं, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ये सब एक ही परिवार के हैं। ठीक है, तो ये सब अधातु है, रटे रहिए आप लोग, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब क्या है, अधातु। कम से कम धातु अधातु के एग्जाम्पल तो रटे रहे आप। कितना लिखें फिर मैं आगे बढ़ूं। इसके बाद उपधातु लिखा के मैं वीडियो को यही पॉज कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा, मैं पॉज नहीं स्टॉप।
आराम से लिखें आप लोग। तो अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। इनके बाहरी कोष में 5, 6, 7 होता है। धातुओं के बाहरी कोष में सामान्य केस में कितना होता है, 1, 2, 3। बस इसका अपवाद है बोरान थोड़ा सा, उसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 3 होता है, लेकिन फिर भी वो उपधातु की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उपधातु। मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स उपधातु क्या है, बोलते हैं वे तत्व, वे तत्व जो धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो बोरॉन है, थोड़ा रटेंगे इसका एग्जाम्पल बैक। भाई आप लोगों को इसका एग्जाम्पल रटना है, ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम भी है, ईटीसी कर दूं। ये आपके उपधातु हैं, ठीक है। ये है, ये आपके क्या हैं, उपधातु। इनमें धातु का भी लक्षण होता है, अधातु का भी लक्षण होता है। इसके बाद मैं किसकी बात करूंगा अगले वाले वीडियो में। इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा, इतना आप बढ़िया से पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो बनाया जाएगा मैं उसमें चर्चाएं करूंगा परमाणुओं की संयोजकता के विषय में, और संयोजकता की 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, पुरानी कॉन्सेप्ट, पुरानी अवधारणा, नई अवधारणा। नई अवधारणा पढ़ाने के बाद मैं उसमें जो है आपको बॉन्ड वगैरह पढ़ाऊंगा, वैद्युत संयोजी बंध वगैरह, मतलब बॉन्ड के टाइप्स पढ़ाऊंगा, बॉन्ड क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। और बॉन्ड वगैरह पढ़ाने के बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। तत्वों नहीं, तत्व का तो जानते हैं, परमाणु का आप जानते हैं कितना प्लस कितना माइनस है। जिस परमाणु पे जितना प्लस आया है, जितना माइनस आया है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। बस आपको इतना ही जानना है। अगर किसी पे कोई आवेश नहीं तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 मानना है, ठीक है। तो इतना सब अब मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद मैं 9th की क्लासेज अलग पढ़ाऊंगा, 10th की क्लासेज अलग पढ़ाऊंगा, 11th की अलग पढ़ाऊंगा, 12th की अलग। 11th 12th की तो बातें नहीं कर रहा आपसे मैं, आपको 9th 10th से मतलब है। इतना लिखें, ठीक है। इसके बाद वीडियो को रोकता हूँ।